अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ काफ़ी अहम और काफ़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कुछ अहम जानकारी आई है, उसी के हवाले से मैं वीडियो आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सऊदी अरबिया से जुड़े हर रोज़ नए नए कुछ अपडेट लेकर आते रहता हूँ आप तमाम लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक अहम जानकारी ये आई है कि कोरोना वायरस की कोरोना वैक्सीन की जो तीसरी बूस्टर डोज है उसके बारे में सऊदी अरब के अंदर बूस्टर डोज को अब ज़रूरी कर दिया गया है, यानी लाजिम कर दिया गया है। जिसके उम्र 18 साल है या फिर 18 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको बूस्टर डोज लगवाना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक और नई रूल बनाई गई है, और ये जो रूल है 1 फरवरी 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले इससे पहले भी जो कुछ नियम थे, जो पहले वैक्सीन लगवाते थे कोरोना वायरस के, तो उसके बाद उसका हेल्थ स्टेटस जो है इम्यून शो करता था। और अगर पहले डोज लगवाने के 90 दिन के अंदर अंदर तक उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई, तो जो लोग भी अगर 90 दिन के अंदर पहले वैक्सीन लगवाने के बाद 90 दिन के अंदर अगर उन्होंने दूसरा वैक्सीन नहीं लगवाया, तो उनका हेल्थ स्टेटस जो इम्यून था उसको ख़त्म कर दिया जाता था, और उसके साथ साथ जो पहला वैक्सीन था उसको भी ख़त्म कर दिया जाता था। और जब 3 महीने से पहले पहले, यानी कि 90 दिन से पहले पहले जब वो दोनों वैक्सीन दोनों डोज लगवा देते थे, तो पहला वाला भी और दूसरा वाला डोज भी वहाँ पे शो आपके तवक्कुल में शो करने लगता था कि आप पूरी तरह से फुल इम्यूनाइज्ड हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी वैक्सीन लगवाया, अगर दोनों वैक्सीन लगवा लिया है, तो अगर आप अपने तवक्कुल के हेल्थ पासपोर्ट पे देखेंगे तो सारी चीज़ें शो करता है कि आपने फर्स्ट वैक्सीन कब लगवाई और सेकंड वैक्सीन कब लगवाई। लेकिन अभी दोस्तों कुछ इसमें से रूल एंड रेगुलेशंस को चेंज किया गया है, और ये जो रूल है 1 फरवरी 2022 से ये चालू कर दिया जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये नियम ये बनाए गए कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट कर लिए, यानी दोनों डोज लगवा लिए हैं, और आपको दोनों डोज लगवाए हुए 8 महीने हो गए हैं, और उसके बाद भी आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका हेल्थ स्टेटस जो इम्यून शो कर रहा है, तो कल्ला में उसको फुल्ली ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं उन तमामी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोगों ने अभी तक अपना सेकंड डोज़ लगवा चुके हैं और 6 महीना ख़त्म हो चुका है लगवाए हुए, तो अब वो अपना तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा लें। क्योंकि इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी और हमने ये कहा था कि जिन लोगों का 6 महीना हो गया है सेकंड डोज़ लगवाए हुए, तो वो अपना बूस्टर डोज़ लगवा लें, क्योंकि अब सऊदी अरब में तीसरी बूस्टर डोज़ लगना शुरू हो गया है। और अगर आपने नहीं लगवाया, आपको सेकंड डोज़ लगवाए हुए 6 महीने ज़्यादा हो गया, अगर 8 महीने से पहले आपने नहीं लगवाए, तो फिर आपने जो दोनों भी डोज़ लगवाए थे कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फुल्ली ये ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इम्यून नहीं माना जाएगा, तो फिर आपके ऊपर वही पाबंदी लग जाएगी जो पहले फर्स्ट वैक्सीन वालों का, जो पहले वैक्सीन लगवाए थे जो लोग, उनके ऊपर जो पाबंदी है वो आपके ऊपर भी लग जाएगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप फ्लाइट में नहीं बैठ सकते हैं, आप मॉल्स, मार्केट या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर आप कहीं भी नहीं जा सकते। और दोस्तों एक और मैं आप लोगों को अहम बात बता दूं कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं, सपोज़ डैट कि अगर आपका 6 महीना होने में 1 महीना बाकी या फिर 15 दिन बाकी या फिर 1.5 महीने बाकी है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि दोस्तों आप अपनी तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा कर ही जाएँ। क्योंकि अगर आप तीसरी बूस्टर डोज़ नहीं लगवाते हो और फिर आप जब चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 8 महीने आपको, पहले तो ये कहा गया था कि 6 महीने अगर हो गया तो आप लगवा लें, उसके बाद फिर आपको ये 2 महीना एक्स्ट्रा दिया गया है। और आप इन इस बीच में अगर चले जाते हैं छुट्टी और फिर आपने वक्त रहते हुए आपने नहीं लगवाया, 8 महीने से पहले पहले आपने नहीं लगवाया बूस्टर डोज, तो उसके बाद जो ये जो दोनों वैक्सीन लगी है इसको ख़त्म कर दी जाएगी, आपको इम्यूनाइज नहीं माना जाएगा, फिर आपको काफ़ी परेशानी हो सकता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि आप अगर छुट्टी जा रहे हैं, अगर आपको कुछ बाकी है, कुछ दिन बाकी है, 1 महीना 1.5 महीना बाकी है, तो आप रुक जाएं और उसके बाद अपनी तीसरी डोज बूस्टर डोज लगवा कर ही जाएं। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जिसका दोनों डोज लग गया है वो डायरेक्ट आना जाना कर सकता है, तो ये कह नहीं सकते कि कब ये कह दिया जाए कि अब जब जिसने तीसरी बूस्टर डोज लगवा लिया वही डायरेक्ट आना जाना कर सकता है। और अगर आप तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं 8 महीने से के अंदर अंदर तक, तो आपका ये जो दोनों डोज लगवाए हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा।
तो मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि आप अपनी तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा लें, उसके बाद ही आप छुट्टी पे जाएँ, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि ये जो है एक बूस्टर डोज़ का 1 फरवरी 2022 ये इसको लाज़िम कर दिया गया है कि लगवाना ही होगा। और अगर आप छुट्टी पे चले गए और आपने नहीं लगवाया, तो ये इसमें ये भी हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि जिसने बूस्टर डोज़ लगवाया है उसी को फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। उस और वो जो जिसने जिन जिन लोगों ने तीसरी डोज़ यानी कि बूस्टर डोज़ लगवा लिया है, उनको क्वारंटीन नहीं होगा। तो उससे पहले अगर आप जा रहे हैं, तो अगर 1 महीने, डेढ़ महीने बाकी है, तो आप लगवा कर जाएँ, जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन में रहते हुए, माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों ने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवा ली हैं, उनको क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। और जो एक वैक सऊदी में सऊदी में रहते हुए एक वैक्सीन सऊदी में लगवाए और फिर चले गए छुट्टी, तो अब वो आ रहे हैं, तो वैसे लोगों को 3 दिन की क्वारंटाइन है। तो अगर आप बूस्टर डोज़ भी लगवा के चले जाते हैं और खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कानून बन जाती है कि जो तीनों जो डोज़ लगवा लेंगे, उनको यानी बूस्टर डोज़ लगवा के जो बूस्टर डोज़ लगवा चुके हैं उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा और उन्हीं को फुली इम्यूनाइज़ माना जाएगा, तो ये आपके हक़ में बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे हर दिन, हर रोज़ कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज होते रह रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है अभी। तो दोस्तों, ये थी एक अहम खबर जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।